तो चलिए, जो हम लोग कर रहे थे क्या, फाइंडिंग अननोन्स इफ द लिमिट इज गिवन। इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया था। अच्छा मेथड कौन सा था? सीरीज एक्सपेंशन। आपने देखा था सीरीज एक्सपेंशन से आप सीधे जो है एक लाइन में एक्सपेंड करते हो, दूसरी लाइन में सारा इक्वेशन बन जाता है, तो वो हमेशा छोटा होता है। सबसे छोटा सीरीज एक्सपेंशन से छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेथड 1 भी आपको पता होना चाहिए होता है ना। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप सुटेबली मेथड जो मैंने बताया उसको अप्लाई करके और आंसर बताइए, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a cos x प्लस b x इंटू साइन x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई tan inverse x to the power 4 is non-zero finite, is non-zero finite। अगर ये लिमिट जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट है तो आपको क्या क्या निकालना है? देन फाइंड, आपको ये a निकालना है, आपको ये b निकालना है, और साथ में आपको ये लिमिट भी निकालनी है। नॉन जीरो फाइनाइट, देन फाइंड a b एंड लिमिट। a निकालना है, b निकालना है, साथ में ये लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए देखा जाए, ये यहाँ पे पहला काम पता है क्या करेंगे? डिनोमिनेटर देखो, एक तरीके से प्रोडक्ट में इसको सिंपल बनाएंगे सबसे पहले। कैसे? इसमें x की पावर 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, ताकि अननेसेसरी ना तो एक्सपैंड करना पड़े ना डिफरेंशिएट करना पड़े। तो ये tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, ये 1 बन जाएगा ना, ये 1 बन जाएगा, इसको हटा दो और आपके पास बच रहा है लिमिट। इसको एकदम ये स्टेप भूलिएगा मत। क्या बच रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a cos x प्लस b x इंटू साइन x माइनस 5 अपॉन x की पावर 4 इज नॉन जीरो फाइनाइट। तो आपको a b और लिमिट निकालना है। कौन सा मेथड? सीरीज एक्सपेंशन। एल हॉस्पिटल अगर डिफरेंस, अगर यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व है, अगर प्रोडक्ट नहीं भी इन्वॉल्व होता तब भी सीरीज एक्सपेंशन ही आपका बेस्ट मेथड रहता है ना। तो सीरीज एक्सपेंशन से जब आप करोगे तो ये देखिए आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a इंटू cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, प्लस बी एक्स इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आगे जरूरत नहीं है, 4 से ज्यादा जाने नहीं है, माइनस 5 दिस होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। अब ये नॉन जीरो फाइनाइट है, तो अब आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। ये नॉन जीरो फाइनाइट है तो क्या कॉन्सेप्ट है? x की पावर 4 से नीचे के सारे टर्म्स जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहले कांस्टेंट से स्टार्टिंग करो। व्हाट इज कांस्टेंट? a, यहाँ पे क्या है? a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो लो भाई, सीधे आपको a की वैल्यू तो ऐसे मिल गई डायरेक्टली 5। अब आप x का कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं है कहीं पे, देखो x कहीं नहीं आ रहा। इसको x को अंदर ले जाओगे तो x स्क्वायर x की पावर 4 बनेगा, तो x का कोफिशिएंट कहीं नहीं आ रहा। अब आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखिए, उसको 0 करिए, तो यहाँ पे क्या है? माइनस a बाई 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है प्लस b x इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई कितनी? a बाई 2, a मतलब 5 बाई 2। तो देखो कितनी जल्दी आपने कितने छोटे तरीके से a और b दोनों निकाल दिया। और क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। तो लिमिट के लिए मैंने क्या बताया? x की पावर 4 का कोफिशिएंट ही जो है वही लिमिट होगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि जो लिमिट होगा वो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 होगा। तो बताइए x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है न्यूमरेटर में? इट इज a बाई 24 यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है?
माइनस बी बाई 6, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट माइनस बी बाई 6। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए है 5, तो आएगा देखिए 5 बाई 24, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। ठीक है। नाउ 5 बाई 24 माइनस 5 बाई 12, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 5 बाई 24। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस 5 बाई 24। सो माइनस 5 बाई 24 इज द लिमिट, और साथ में ए और बी की वैल्यूज जो मैंने निकाली वो है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आई होप कि सभी लोग एकदम सही सही दोगे। ठीक है, लिखता हूं मैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos 4x plus a cos 2x plus b whole divided by x to the power 4 is non-zero finite, is non-zero finite, then वही find क्या क्या a b and limit। ठीक, क्विक जल्दी से करिए फटाफट। चलिए भाई किया जाए। अब यहां तो कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है, सीधे कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, एकदम सीरीज एक्सपेंशन ही बेस्ट रहेगा। तो सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, देखिए न्यूमरेटर का एक्सपेंशन करते हैं। cos 4x का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 cos का जो होता है 1 माइनस ये होता है x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो x स्क्वायर पता है कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4x रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos x का एक्सपेंशन ताकि आपको पुट करने में आसानी रहे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 24। आगे जरूरत नहीं है, cos 4x में जहां जहां x है वहां पे 4x पुट कर दो। तो 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x की पावर 4। तो 4x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 256, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ 16 इंटू 16, 4 की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन 24। कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा ना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस इसको क्लोज करिए, प्लस a टाइम्स। अब cos 2x का एक्सपेंशन, जहां जहां x है वहां वहां पर 2x रखो, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 16x की पावर 4 अपॉन 24। आगे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे x की पावर 4 है, आगे के टर्म मीनिंगलेस है, प्लस b एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या लॉजिक लगाओगे भाई, x की पावर 4 नीचे है ना, तो इससे नीचे के सारे टर्म्स जीरो हो जाने चाहिए। एक एक करके पहले कांस्टेंट टर्म को जीरो करिए। कांस्टेंट है देखो 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। x का कॉफिशिएंट पकड़ो, x का कॉफिशिएंट कहीं कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पकड़िए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब देखोगे तो यहाँ पे है -8, यहाँ पे है 2 से कैंसिल करोगे तो -2 है, -8 -2a, और कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एंड बस दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2a इज इक्वल टू -8 या a इज इक्वल टू -4 आ गया। a इक्वल टू -4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a इक्वल टू -4 जब ऊपर पुट कर दोगे तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद देखिए अब क्या किया जाए, -4 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो a और b दोनों आ गया,
अब आपको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट नीचे x की पावर 4 है तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ही आपका लिमिट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 का क्या क्या कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 इंटू 16/24, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, प्लस a इंटू 16/24, ठीक है, बस यही आ रहा ना। हाँ, a की वैल्यू -4 डाल दो, तो ये देखिए 16 इंटू 16/24, ए की वैल्यू -4 डाल दिया तो -4 इंटू 16/24। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पता है आप इसमें 4 इंटू 16/24 कॉमन निकाल लो, 16/24 और इंटू 4 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा 4 माइनस, यहाँ पे सब निकल गया तो 1, तो 4 - 1 3। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो 3 से 8, 4 से 2 और ये 8। सो आपके पास जो लिमिट है वो कितना आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट जो है इस क्वेश्चन की 8 आ रही है, ठीक है। तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल काम है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए, इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x स्क्वायर इंटू साइन बीटा x डिवाइडेड बाई अल्फा x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1, देन आपसे पूछा जा रहा है कि 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। जल्दी से करिए, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाली लिमिटिंग वैल्यू 1 है, करिए जल्दी। चलिए देखते हैं पहला काम क्या किया जाए। ये मैं बार बार बोलता हूँ, देखो मल्टीप्लाई में अगर साइन कॉस टेन ये सब है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, बीटा एक्स से डिवाइड एंड बीटा एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया। तो ये आपके पास बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर इंटू, और सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा एक्स, ये क्या हो जाएगा बीटा एक्स क्यूब अपॉन नीचे आइए अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले तो आप ये काम कर लीजिए, सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए। इसके बाद अगला स्टेप है, अब अगला स्टेप है या फिर सीरीज एक्सपेंशन या फिर एल हॉस्पिटल रूल। इसमें तो दोनों आसान है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी बहुत छोटा है और सीरीज एक्सपेंशन भी बहुत छोटा है, वो भी बहुत ही आसान है, तो आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, छोटा दिख रहा है ना, सीरीज एक्सपेंशन भी कर सकते हो, वो भी छोटा है। एल हॉस्पिटल से क्या करोगे, 3 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे इसका देखिए क्या हो जाएगा अल्फा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो अभी देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 0, डिनोमिनेटर में भी 0 होना चाहिए तभी ये नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। डिनोमिनेटर में 0 होने के लिए अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा अल्फा माइनस 1, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे दिस इज 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 मिल गई। और अल्फा की वैल्यू 1 जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो तो देखिए आपके पास क्या आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1। और ये याद करिए तो आपने याद किया हुआ है ये कितना होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई स्क्वायर, ये 1/2 होता है, तो ये आपके पास आएगा 3 बीटा अपॉन 1/2 ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब बीटा की वैल्यू आ गई 1/6। तो अब आपसे जो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा था दैट इज 6 टाइम्स अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1/6 है, तो ये आ गया 6 टाइम्स 7/6 एंड योर आंसर इज 7, ठीक। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी के एडवांस में पूछा गया था, जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था, 2016 के एडवांस का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और कई लोगों ने सही आंसर भी दिया हुआ है, ठीक।
तो अब एक टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं, वो जो इनफाइनाइट लिमिट वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी देख लीजिए कि कैसे आप अननोन्स एबीसी की वैल्यू निकालते हो, उस पर भी कर लेते हैं और फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बस खत्म ही है आपका टॉपिक। कंप्लीट योर पैकेज एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसका आंसर जो है ना, मैं 3 केस में दे रहा हूं, मतलब आपको 3 केस में सॉल्व करके ए बी की वैल्यू बतानी है, अलग अलग केसेस में। तीनों केसेस में आपको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू बतानी है। अगर ये लिमिट 2 है तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, अगर ये लिमिट 0 है तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, और अगर ये लिमिट इनफाइनाइट है तो भी आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करिए जल्दी से, फिर करते हैं इसको। चलिए देखिए भाई, करते हैं, है ना। क्या करोगे, ये इन्फिनिटी लिमिट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला। तो पहले इसको पूरे को एलसीएम लेकर के प्रॉपर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बनाओ, है ना, ऐसे ये प्लस माइनस में नहीं चलेगा। तो जब आप एलसीएम लेके इसको प्रॉपर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बनाओगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये प्रॉपर न्यूमरेटर बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर क्या बन गया, एक्स प्लस 1। अब इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बना लीजिए, पूरा एल्जेब्रिक बना लीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला सारा टर्म इकट्ठा कर लो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या है, माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाले को इकट्ठा करोगे तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले को कलेक्ट करिए, तो एक्स वाला क्या टर्म आ रहा है, देखो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, दैट मीन्स माइनस कॉमन ए प्लस बी इंटू एक्स। और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, 1 माइनस ए माइनस बी, तो प्लस आ रहा है 1 माइनस ए माइनस बी, दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये प्रॉपर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ गया, एल्जेब्रिक बाय एल्जेब्रिक आ गया। अब इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस में जब आपकी लिमिट जो है वो 2 है तब देखते हैं। तो लिमिट 2 है, नॉन जीरो फाइनाइट है। तो अगर नॉन जीरो फाइनाइट है तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, कब आता है नॉन जीरो फाइनाइट, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1। न्यूमरेटर की कितनी दिख तो रही है 2, लेकिन होना चाहिए 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 0 हो जाना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा तब ना न्यूमरेटर की भी डिग्री 1 हो जाएगी, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो इसको जब 0 करोगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। लो, आधा काम हो गया, है ना। अब क्या किया जाए, अब जब ये हट गया तो अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और ऐसे केसेस में आंसर आता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो नीचे 1 है और ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ ए प्लस बी, एंड ये आना चाहिए आंसर, मतलब ये आना चाहिए लिमिट 2 के इक्वल। तो माइनस को उधर भेज दो तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, -2। a की वैल्यू 1 डाल दो और 1 को उधर भेजो तो b इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 मतलब -3। तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -3। सेकेंड केस, सेकेंड केस में जब लिमिट 0 है, तो ये 0 कब लिमिट आती है इसकी, इसकी लिमिट 0 कब आएगी, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो नीचे बड़ा इन्फिनिटी है और आंसर 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी डिग्री क्या होती है, 0, मतलब ये न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। तो न्यूमरेटर के कांस्टेंट होने के लिए ये वाला भी 0 होना चाहिए। 1 माइनस ए को 0 करोगे तो a इक्वल टू 1 आएगा, और ये वाला भी 0 होना चाहिए। तो ये वाला जब 0 करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, या b इज इक्वल टू -a या -1। तो सेकेंड केस का आंसर है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए आगे देखिए थर्ड केस का आंसर। थर्ड केस में आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है।
अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा तो ये कब होता है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 से बड़ी कब होगी पता है? जब ये 1 माइनस ए नॉन जीरो होगा तब। तो 1 माइनस ए नॉन जीरो होगा, पहली बात। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, पता है? ये नॉन जीरो के साथ साथ ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो निगेटिव हो गया तो फिर आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, जबकि यहाँ प्लस इन्फिनिटी दिया हुआ। तो इसलिए 1 माइनस ए नॉन जीरो के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ए को उधर भेजिए और आपके पास आएगा ए लेस देन 1 बस। और रही बात बी की, तो बी कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसलिए इस केस का आंसर हो जाएगा ए लेस देन 1 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहां से ये हमारा जो है तो ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। इसके बाद अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूटन लिबनिट्ज रूल। ठीक है, न्यूटन लिबनिट्ज रूल। तो ये हम लोग चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लिबनिट्ज रूल। न्यूटन लिबनिट्ज रूल, देखिए क्या होता है, व्हाट इज द न्यूटन लिबनिट्ज रूल। जैसे मान लीजिए कि अगर एक फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी टी डी टी। देखो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल किया जा रहा है, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज टी। तो इसका मतलब पता है क्या है? टी के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। और ये डिफिनिट इंटीग्रल है। डिफिनिट इंटीग्रल की लिमिट्स हैं फाई एक्स से साई एक्स। तो एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रल जी टी डी टी। लिमिट क्या दिया हुआ है? फाई एक्स से साई एक्स। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं कि सर ये एफ एक्स क्यों है, ये एक्स का फंक्शन क्यों है, ये टी का फंक्शन क्यों नहीं है ना? ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टी का फंक्शन लिखा, मान लीजिए सिंपल मैं ले रहा हूँ टी डी टी, लेकिन इस पे लिमिट्स आपने एक्स के टर्म में लगाया। जैसे मान लीजिए मैंने लगाया 1 से लेकर के एक्स। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्स का ही फंक्शन आएगा, ये y इक्वल टू ये x का फंक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2। टी का इंटीग्रल ये तो बेसिक सबने पढ़ा है, बिना इसके फिजिक्स तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और इस पे लिमिट जो है तो आप लगाओगे 1 से x, है ना? तो 1 से x जब अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि ये किसका फंक्शन आ रहा है? ये x का ही फंक्शन आ रहा है। क्योंकि आप जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हो, जब लिमिट पुट करते हो, तो ये t इलिमिनेट होकर के सारा x का फंक्शन आता है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसको एफ एक्स लिखा या x का फंक्शन लिखा। अब मैंने कहा ना इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स, ये कैसे करोगे? तो वैसे तो अगर न्यूटन लिबनिट्ज रूल नहीं होता तो आप बोलते कि चलो इसको, मैंने बोला ये y लिखा है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप क्या करते? इसको पहले इंटीग्रेट करते, ये निकालते, फिर इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते, फिर आंसर निकालते। ये बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है और बहुत कैलकुलेशन भी होता है, और कई बार इंटीग्रल बनेगा भी नहीं तो और मुसीबत में फंस जाओगे। तो इन सारी प्रॉब्लमों से जो है तो छुट्टी दिलाने के लिए ही है आपका न्यूटन लिबनिट्ज रूल, समझे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिबनिट्ज रूल, इस टाइप के डिफिनिट इंटीग्रल्स जिनकी लिमिट्स वेरिएबल होती है एक्स के टर्म में, उनका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। न्यूटन लिबनिट्ज रूल क्या है? ऐसे इंटीग्रल्स जिनमें लिमिट वेरिएबल होती है उनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पहले इंटीग्रल फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होती। कैसे? देखिए, आप पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे अपर लिमिट पुट करिए। तो आपके पास आएगा, देखो, g ऑफ साई टी इंटू डी ऑफ साई, सॉरी यहाँ पे साई टी नहीं साई एक्स है ना, तो इसको x लिखेंगे। g ऑफ t की जगह पे जहां जहां पे t है वहां वहां पे अपर लिमिट साई x पुट करिए। तो क्या मिला? g ऑफ साई x इंटू डी ऑफ टी, टी मतलब साई एक्स, तो डी ऑफ साई एक्स मतलब साई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? साई डैश एक्स माइनस, माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो जहां जहां पे टी वहां वहां पे लोअर लिमिट, तो g ऑफ फाई एक्स इंटू डी ऑफ फाई एक्स मतलब लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स। तो बाय दिस सिंपल रूल
यही है न्यूटन लेबनिज रूल, समझे? न्यूटन लेबनिज रूल से हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट पुट करिए इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करिए इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये है न्यूटन लेबनिज रूल। बहुत काम आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, अब किसी ने बोला कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो एक रास्ता है कि आप ऐसे इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुंचो फिर dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखो ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और नीचे 2 तो कांस्टेंट है ही है, x आएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट अगर करते हैं न्यूटन लेबनिज रूल से, तो पहले अपर लिमिट पुट करो जहां जहां पे t है, तो x इनटू अपर लिमिट x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली dy बाई डी एक्स की वैल्यू x निकाल ली, समझे? तो यही है न्यूटन लेबनिज रूल्स। आप इससे इस टाइप के इंटीग्रल को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन की जरूरत लिमिट में कहां पड़ जाएगी पता है? एल हॉस्पिटल जब लगाते हो तो उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना, तो वहीं पे आपको ये न्यूटन लेबनिज रूल यूज करना पड़ेगा। आगे भी ये न्यूटन लेबनिज रूल आगे आने वाले टॉपिक्स में ये हर टॉपिक में लगभग काम में आएगा। तो पहले मैं आपको जस्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन की एक आध प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर इस पे बेस्ड लिमिट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टू x स्क्वायर साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt, देन फाइंड dy बाई dx। तो आप जरा सोचिए, अगर आपका ये y है और आपको dy बाई dx निकालना है, तो पता है अभी तो आप इंटीग्रल नहीं पढ़े हो, लेकिन जब पढ़ भी लोगे तब भी ये इंटीग्रल नहीं निकाल पाओगे, समझे? ये इंटीग्रल निकालना आसान बिल्कुल नहीं है। तो अगर इंटीग्रेशन करने के बाद कोई सोचे डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे तो इम्पॉसिबल। इसको आप किस रूल से डिफरेंशिएट करोगे? न्यूटन लेबनिज रूल से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेबनिज रूल dy बाई dx कैसे निकालोगे? जहां जहां t है पहले अपर लिमिट पुट करो, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे x पुट करो, तो आएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू लोअर लिमिट x का डिफरेंशिएशन 1। बस यही है आपका dy बाई dx, ठीक है? इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और एग्जांपल और फिर उसके बाद लिमिट के क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर आपका बस मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट का और ये टॉपिक खत्म ही समझिए। तो एक और एग्जांपल कि इफ fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x x ft dt, देन फाइंड fx। तो जरा आप थोड़ा सा कोशिश करिए डिफरेंशिएट करके कुछ सोचने की। देखिए पूरा इसको नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी, जो भी आप नहीं पढ़े हो पूरा, इसलिए हम इसको फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचाएंगे। बस मेरा मेन पर्पज है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो दिखाना। तो ये 0 टू x x एफ टी डी टी, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। इंटीग्रल में dt लिखा हुआ है, दैट मीन्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल इज t। इसका मतलब होता है t के अलावा जो कुछ भी है वो कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होगा, उसको फटाफट इंटीग्रल के बाहर निकाल लीजिए, ये कभी भी मिस मत करना। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल इज t, इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल के बाहर कर दो तुरंत। तो इसको इंटीग्रल के x को इंटीग्रल के बाहर कर दो, बिकॉज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल इज t। तो आपके पास बचा 0 टू x एफ टी डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड को, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो इधर का एफ डैश एक्स, इधर का, अब बोलोगे न्यूटन लेबनिज से, तो न्यूटन लेबनिज से क्या करते हो? पहले अपर लिमिट पुट करते हो जहां जहां पे t है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हो 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो बस इतना है ना। तो अगर किसी ने ये डिफरेंशिएशन किया है एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो वो गलत है, ठीक है? इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बताया क्योंकि ये मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं। ये गलत क्यों है ये समझिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ एक्स मतलब ये एक्स का फंक्शन है,
ये जिसके मैं नीचे मैंने लाइन लगाया ना, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन, ये दो x के फंक्शन है और दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो x के फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएशन आप ऐसे थोड़ी करोगे कि बस इसको डिफरेंशिएट कर दो इसको छोड़ दो, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या करोगे पता है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन आप न्यूटन लिमिट से करोगे, पहले अपर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, बस ये है डिफरेंशिएशन, समझे। अच्छा आगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बोलोगे कि ये तो प्रॉब्लम बनी रह गई हम सोच रहे थे कि डिफरेंशिएट करने पे ये इंटीग्रल हट जाएगा, इंटीग्रल हट जाता तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल लेते, लेकिन इंटीग्रल तो हटा नहीं। तो आप इंटीग्रल को हटा सकते हो अगर आप इसी का दोबारा यूज कर लो, इस इक्वेशन का यूज करके आप इस इंटीग्रल को हटा सकते हो। दैट मीन्स कि आप लिख सकते हो, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमन एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, बस अब आप बड़े आराम से इसको सॉल्व करके एफ एक्स निकाल सकते हो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी जिसको इंटीग्रल आता है वो इसको बड़े आसानी से कर सकते हो भाई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करके एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स करके और दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, तो इससे आपका एफ एक्स आ जाएगा। जिसको इंटीग्रल आता होगा ये वो कर लेना, अब तो फिर खत्म ही क्वेश्चन। जिसको नहीं आता होगा वो छोड़ दीजिएगा, आगे इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे और जब आप आगे इंटीग्रल कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक, तो ये आपका न्यूटन लिमिट से रिलेटेड सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे कॉन्सेप्ट। अब इस पे हमको ना क्वेश्चंस करने हैं कुछ और फिर वो लास्ट वो सैंडविच थ्योरम बस हो गया। तो कंप्लीट करिए पैकेज, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन के लिए तैयार रहिए। फर्स्ट मीटिंग में हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड में डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।